गुड मॉर्निंग क्लास 6। कल आपने 3A पढ़ा था फैक्टर का। आज हम डिविजिबल टेस्ट जो आपने 5th क्लास में 4th क्लास में पढ़ी थी, तो वो क्या होते हैं एक बार हम रिमाइंड करा दे रहे हैं। हम लिखेंगे नहीं, केवल आप अपनी बुक में पेज नंबर 54 पर देख लेंगे। लेकिन कैसे 2 का टेस्ट चलते हैं, डिविजुअल टेस्ट में 2 में चलते हैं, तो हम यूनिट प्लेस पर क्या देखते हैं। यूनिट प्लेस पर हम देखेंगे 2, 4, 6, 8 एंड 0, यानी कि इवन नंबर। हमने देखा 2, 4, 6, 8 और 0 अगर आते हैं यूनिट प्लेस पर तो 2 से पूर्णतः विभाजित किए जा सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं इवन नंबर आए। 3 का टेस्ट क्या कहता है, सम ऑफ ऑल डिजिट। यानी सभी अंकों को जोड़ दें और क्या कर दें, डिविजुअल बाई 3, और जो 3 से डिविजुअल हो जाए। अब 4 का आ जाए, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास 375 नंबर है। अब इसको कैसे करेंगे, तो हम इन अंकों को जोड़ेंगे। जैसे पहले 3 + 7 + 5, अब इनका टोटल करते हैं तो 15 आ गया। अब 15 को हम 3 से डिवाइड दे दें, एग्जैक्टली डिविजन हो गया, तो हमारा ये 3 का टेस्ट हो गया। ऐसे ही 4 का टेस्ट क्या कहता है, 4 के टेस्ट में अगर हम चलते हैं तो हम लास्ट 2 डिजिट यानी कि आखिरी 2 अंकों को देखेंगे। अगर वह 4 से कट जाते हैं तो यस, नहीं तो नो। कैसे, लास्ट 2 डिजिट डिविजुअल बाई 4। अगर ये हमारा 4 से कट रहा है तो यस, नहीं तो नो। जैसे कि अब देख सकते हैं 996। अब जो देखते हैं 2 डिजिट, ये 2 डिजिट आ गई 96 हमारा 4 से डिविजुअल हो जाना चाहिए। जैसे इसका डिवाइड दोगे आप तो कट जाएगा, कितने बार कटेगा, 4 2 जा 8, बचा 1, 4 4 जा 60, तो 24 टाइम्स कट चुका। तो इसका मतलब ये 4 से कट जाएगा। नेक्स्ट अगर आता है 5 का, 5 का क्या देखेंगे हम, 5 का देखते हैं यूनिट प्लेस पर 0 एंड 5 होना चाहिए। 0 और 5 यदि यूनिट प्लेस पर है तो ये डिविजुअल हमारा 5 से हो जाएगा। ऐसे ही 6 में चलते हैं तो 6 का क्या देखते हैं, अभी तक हमने 2 और 3 देखा था, तो 2 3 का मिक्सअप 6 में, यानी 2 से भी कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए। तो ये आपके डिविजुअल टेस्ट थे। अब हम आपको इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, कल इसके 7 8 9 10 के फैक्टर, अगर चाहो तो आप पेज नंबर 54 पर अपने सभी फैक्टरों को, डिविजुअल टेस्ट को देख लेना और याद करना है। ये 4th क्लास के पढ़े हुए हैं। अब क्वेश्चन हमारा 3B में पहला शुरू होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। 2 से कौन कौन से नंबर कटेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन पर देखते हैं 206। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम वही चीज को, टेस्ट को याद रखें, यूनिट प्लेस पर इवन नंबर होना चाहिए, यानी 2 4 6 8 0 होने चाहिए। तो हम यूनिट प्लेस देखते हैं कितना है, 6। तो यहां पे लिखते हैं यूनिट प्लेस इज 6।
हमारी 6 है, तो 6 हमारा क्या होता है, 6 इज डिविजुअल वाया 2। अब देखो 2 की टेबल में 6 पूर्णतः काटा जा सकता है, तो इसलिए 206 इज डिविजुअल वाया 2। इसका मतलब ये हुआ कि 206 हमारा 2 से पूरा पूरा विभाजित कर दिया जाएगा। अब ऐसे इसमें एक और नंबर हम लेते हैं, बड़ा नंबर है 904301। आपने देखा यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस देखो पहले, यूनिट प्लेस इज 1। आपने इस यूनिट प्लेस को देखो 1 है। अब 1 हमारा क्या है, हमारे ऑड नंबर में आता है 1, 2 4 6 8 0 में आया नहीं, तो इसका मतलब हम यहां लिखेंगे 1 इज नॉट। अभी हमने यहां पे देखो लिखा था 6, तो 6 इज डिविजुअल। अब यहां पे लिख दिया 1 इज नॉट डिविजुअल बाया 2, यानी 1 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब इसलिए 904301 इज नॉट डिविजुअल बाया 2। तो आपको इसी तरह से एक एक क्वेश्चन आपको करना होगा डिविजन बाई 2 का। अब हमारे पास आता है डिविजन बाई 3, तो कैसे करेंगे वो भी दूसरे क्वेश्चन में। ये 1 क्वेश्चन के आपको 2 मैंने कराए हैं और 6 हैं, 4 आपको करने पड़ेंगे। इसी तरह से आप नोट कर लेंगे। दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाई 3। जैसे एग्जाम्पल में 594 ये दिया है। अब हमें 3 का टेस्ट याद रखना पड़ेगा। तो 3 का टेस्ट क्या कहता है, सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी सभी अंकों को प्लस कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, 5 + 9 + 4 इनको जोड़ रहे हैं। 5 में 9 जोड़ा 14, 14 में 4 जोड़ा 18। अब आपने देखा हमारा टोटल 18 आया, तो 18 इज डिविजिबल वाया 3। तो आप देख रहे हैं कि 3 से 18 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। तो 594 इज डिविजिबल बाया 3। तो आप देख दिया कि 594 ये नंबर 3 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। अब ऐसे ही इसमें भी कोई 5-6 क्वेश्चन है। जैसे अगला क्वेश्चन चलते हैं 609513। क्या करोगे, ऐसे ही सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी अंकों को प्लस करें। 0951 + 3 इनका टोटल करते हैं। 6 में 0 जोड़ते हैं तो 6 ही रहता है। फिर 6 में 9 जोड़ देंगे, 15 हो गया। 15 में 5 जोड़ा 20 हो गया, 21 हो गया और 24 हो गया। अगर सपोज दैट यहां पर हम 4 लिख दें तो हमारा यहां पर 4 आएगा, तो इसका टोटल 5 हो जाएगा। कैसे जोड़ सकते हैं, 5, 10, 19 और 6 25। अब 25 3 से देख रहे हो नहीं कट रहा, तो हम यहां पे लिख देंगे 25 इज नॉट डिविजिबल बाया 3। ये मैंने आपको चेंज करके दिखाया है इज नॉट वाला,
क्योंकि आपके क्वेश्चन में यहाँ 3 था तो हमारा 24 आया था, तो इसी तरह से सेम हो जाता। एक नॉट का भी ले लो और एक यस का भी ले लो। तो अब 25 नहीं कटता है 3 से, तो सो 609514 इज नॉट डिविजिबल वाया 3। तो इस तरह से हमारे 2 क्वेश्चन हो गए 2 और 3 का। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन चलता है कि डिविजन बाई 4 का। तो डिविजन बाई 4 देखेंगे, ये आपको होमवर्क करने हैं अपनी कॉपी पर, स्कूल कॉपी बनाइए और उस पर हर एक सवाल को लगाइए। मैं 2 कर रहा हूं और 4 आपको करने पड़ेंगे। अब टेस्ट नंबर 4 आता है। 4 क्या कहता है देखते हैं हम। 524। अब 4 का टेस्ट याद रखें कि आखिरी 2 अंक हमारे 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल होने जरूर हैं। अगर नहीं होते हैं तो नहीं। जैसे हम लिखते हैं लास्ट 2 डिजिट इज 24। अब देखो आखिरी 2 अंक है हमारे पास 24। तो क्या 4 की टेबल में 24 कटता है? ये तो आप टेबल में जानते हैं, 4 से हम 24 काट सकते हैं। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 24 इज डिविजिबल वाया 4। तो आप देख सकते हैं सो 524 इज डिविजिबल बाई 4। तो ये आपका 4 का टेस्ट हो गया। एक और नंबर देखते हैं इसी में हम। एट 0 0 1 0 2 8 0 है। अब वैसे तो हम देख रहे हैं कि आखिरी 2 डिजिट देखो आपका 0 और 8 आता है, तो 8 रह गया तो 4 की टेबल से कट जाता है। बाई चांस अगर हम इसको यहां पर 9 कर देंगे तो अब आप देखोगे कि 4 से नहीं कट रहा है। ठीक है, अगर देखो इसका एक दूसरा क्वेश्चन हम देख लें जो नहीं कटे। जैसे इसी से पहले क्वेश्चन है ये 50। आखिरी 2 डिजिट हमारे 50 हैं। अब 50 आप 4 से नहीं क्रॉस कर सकते। अगर चाहे तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, रिमाइंडर इसमें जरूर बचेगा। तो हम लिख देंगे यहां पर 50 या लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे पहले। लास्ट 2 डिजिट इज 50। तो 50 इज नॉट डिविजिबल वाया 4। आपने देखा कि आखिरी 2 अंक हमारे 50 हैं। अब 50 यानी 50 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो सो इसलिए 17150 इज नॉट डिविजिबल वाया 4। तो इस तरह दोनों क्वेश्चन हो गए, एक यस का और एक नो का। तो 3 क्वेश्चन आपके सामने हुए अभी तक। अब आता है डिविजन बाई 4। तो 4 क्या कहता है, सॉरी 5 क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन में डिविजन बाई 5। क्वेश्चन अब डिविजन बाई 5 में देख रहे हैं हम 3 6 5 और 7 1 3 1 6। ये 2 क्वेश्चन दिए हैं। तो हम देखते हैं टेस्ट 5 का क्या कहता है। 5 का टेस्ट कहता है
यूनिट प्लेस पर 0 और 5 आना कंपलसरी है। अगर ये दो नहीं आते हैं तो हमारा 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं यूनिट प्लेस इज 5। अभी तक आपने फिफ्थ में यूनिट प्लेस के बारे में नहीं पढ़ा था। यूनिट प्लेस होता क्या है? यूनिट प्लेस हम आपको बता दें वंस प्लेस होती है, जैसे पढ़ते रहे वंस, टेंस, 100, इसी तरह से यानी कि जो हमारा वंस प्लेस होता है उसका नाम 6th क्लास में यूनिट प्लेस रखा गया है। तो हमारे पास यूनिट प्लेस इज 5, तो 5 इज डिविजिबल बाया 5। अब 5 हमारा 5 से क्रॉस हो गया, तो सो 365 इज डिविजिबल बाया 5। तो हमारा 365 हमारा 5 से डिवाइड किया जा सकता है। अब यहां पर देखते हैं ऐसे ही यूनिट प्लेस इज 6, तो 6 नहीं कटेगा, तो 6 इज नॉट डिविजिबल बाया 5, यानी कि 5 के टेबल में 6 नहीं आएगा। एग्जैक्टली आना चाहिए, ये नहीं है कि आप रिमाइंडर तो बचेगा लेकिन पूरा नहीं कटेगा। तो सो 71316 इज नॉट डिविजिबल बाया 5। तो इस तरह से आपके 4 क्वेश्चन हो गए, आधा आपका कोर्स हो गया इसका। तो 4 हम कल आप होमवर्क करके रखेंगे, फिर कल 4 पढ़ाएंगे और घर पर पढ़ना अपने आप आ जाएगा।